ग्वालियर में रेलवे स्टेशन के बाहर आदमियों की चहलकदमी कम और आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा नजर आती है। जी हां, वो ग्वालियर शहर जो बेशक स्मार्ट सिटी में शुमार हो चुका है, लेकिन स्मार्ट बनने में अभी कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। सड़कों पर बेखौफ घूमती ये आवारा गौएं कम से कम ये यही बयां कर रही हैं। ग्वालियर की ज्यादातर सड़कों पर इन्हीं गौ माताओं का राज है और मदमस्त होकर चलती हैं, जब चाहे शहर की सड़कों पर जाम लगा देती हैं और हादसों का कारण भी बनती हैं। फिर भी इनकी फिक्र करने वाले क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। जो निराश्रित जो पशु हैं, इसमें मतलब गोवंश हो चाहे दूसरे पशु हों, कुत्ते भी हों, उनको पकड़ने की अभियान नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है और चल भी रहा है। आप देख भी रहे होंगे, हम रोज कर रहे हैं। स्वच्छता के तहत भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, मतलब जिसमें एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो गई है। तो ये बहुत ही मतलब शोक की खबर है और नगर निगम इसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि ऐसे निराश्रित जो पशु हैं उनको यथाशीघ्र उनको सड़क से लेकर उनको वो जमा करें और अपने खिड़क में और उसके बाद उसमें कार्रवाई करें। तो वो नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। इसमें पालतू जानवर जो घूम रहे हैं लोग छोड़ देते हैं, उन पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, उन पर जुर्माना करते हैं। इसका स्थायी सोल्यूशन भी कुछ डिस्कस किया जा रहा है। इसमें स्थायी सोल्यूशन के संदर्भ में कुछ यहाँ पूर्व में प्लानिंग भी हुई है ग्वाला नगर बसाने की, या हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कुछ ग्रामीण गौशालाएं अगर कैपेसिटी उनकी है तो वहाँ भी हम कुछ गोवंशों को छोड़ सकें। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। जल्दी इसमें कोई स्थायी सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन इस बीच हमारी जब तक कि सोल्यूशन निकला तब तक भी हम अपने निराश्रित जो भी पशु हैं उनको मतलब पकड़कर उनको अपने खिड़क वगैरह में लाके कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर बेफिक्र होकर घूमने वाली गौओं में आवारा किस्म की गाय ही नहीं बल्कि पालतू गायें भी हैं, जिनके मालिक सुबह दूध दोहने के बाद सड़कों पर छोड़ देते हैं और शाम ढलते ही वापस ले आते हैं। वहीं आवारा जानवरों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह ने बीजेपी पर गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि नगर निगम में बीजेपी भ्रष्टाचार करने में जुटी है। प्रयास बहुत अच्छे स्तर पर शुरू किए हैं। आपने लालटेपारा की गौशाला पहले देखी और आज की स्थिति आप देखिए कितनी सुधर गई है। हालांकि वो जो संत महर्षि जो आए हैं उनका बहुत भारी समर्पण है। मैं उनका साधुवाद भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ। इसके अलावा रानी घाटी पर कई हेक्टेयर में एक विशाल गौशाला का निर्माण हुआ है जहाँ पर अभी यज्ञ भी चल रहा है। और इसके अलावा मेरा सारे नागरिकों से ये अपील है कि वे कम से कम इसमें सहयोग करें, क्योंकि वो गाय तो पालते हैं, वो दिन में उसको चरने के लिए छोड़ देते हैं और शाम को जब दूध निकालने का समय होता है तब उसको बांध लेते हैं। तो जब तक नागरिकता बोध का निर्माण नहीं होगा, नागरिक इस बारे में गंभीर नहीं होंगे, नागरिक इस बारे में नहीं सोचेंगे, तो सरकार तो प्रयास ही कर सकती है। सहयोग इसमें नागरिकों को चाहिए। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार अपने बयानों में और मंच से लगातार गौशालाओं को सुरक्षित करने के लिए भाषण देती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। देखिए, चाहे लालटेपारा की गौशाला का जीर्णोद्धार हो, चाहे रानी घाटी की हेक्टर में जो गौशाला बन रही है इसका विषय हो, ये क्या कांग्रेस सरकारें बने थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बने हैं और भारतीय जनता पार्टी इस विषय में बहुत गंभीर है। जहाँ तक आरोप लगाने की बात है तो कांग्रेस का काम ही यही है। पहले हम जब समय काटना होता है तो हम अंताक्षरी खेलते थे, अभी आरोप खेलते हैं। इनको समय काटना है, फालतू में बेचारे। वहीं कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजनी ने कहा कि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस को मुद्दा चाहिए। गौर करने वाली बात है कि आवारा पशुओं को लेकर पक्ष और विपक्ष हमेशा एक दूसरे को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की किसी को परवाह नहीं है और शायद आने वाले निगम चुनाव में फिर से कुछ ऐसे ही वादे किए जाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।